भाग विधि में यदि हमारे पास रिमाइंडर r इक्वल टू 0 आता है, उस केस में हम बोलते हैं हमारे पास जो भाजक है, ठीक है, भाजक है वो भाज्य का एक गुणनखंड होता है, ठीक है। जैसे हम भाग विधि अप्लाई करते हैं तो भाग विधि में यदि हमारे पास रिमाइंडर जो आता है वो 0 आ जाता है, तो हम बोल सकते हैं हमारे पास जो भाजक है वो भाज्य का एक गुणनखंड होगा, ठीक है। जैसे हम एक क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास जांच कीजिए g ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1 और p ऑफ x इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तब g ऑफ x p ऑफ x का एक गुणनखंड है, ठीक है स्टूडेंट। ये CG बोर्ड 2017 में सी सेट में पूछा गया क्वेश्चन है और जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें हम भाग विधि अप्लाई करके कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमारे पास कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हमारे पास जो g ऑफ x है x प्लस 1 p ऑफ x का गुणनखंड होगा, ठीक है। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें p ऑफ x को x प्लस 1 से डिवाइड करना है, ठीक है। यदि रिमाइंडर 0 आता है तो वो एक गुणनखंड होगा, यदि रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो वह गुणनखंड नहीं होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देंगे, मैं आप लोग को दो मेथड बताने वाला हूँ गुणनखंड फाइंड करने के लिए। फर्स्ट मेथड में मैं आप लोग को बताऊँगा हम भाग विधि से कैसे गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरे मेथड में मैं आपको दूसरा एक शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा जिससे आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि जो दिया गया आपके पास पॉलिनोमियल्स है वो गुणनखंड है कि नहीं है, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं भाग विधि बताना चाहता हूँ। आपके पास g ऑफ x x प्लस 1 है और p ऑफ x इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है, ठीक है। तो भाग विधि हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो g ऑफ x है x प्लस 1 छोटा वाला पॉलिनोमियल है, तो हम क्या करते हैं इससे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 1, ठीक है। तो डिवीजन मेथड मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे हम क्या करेंगे 2x स्क्वायर का इंटू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे 2x स्क्वायर का इंटू करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर का इंटू इसके साथ होगा तो आपके पास आ जाएगा 2x क्यूब प्लस यहाँ पे इसका इंटू इसके साथ में आ जाएगा तो आपके पास हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। देखो सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाता है, यहाँ पे दोनों प्लस का साइन है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन और यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस का साइन, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है निगेटिव है तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 2x स्क्वायर है उसमें प्लस एक्स स्क्वायर ऐड कर देंगे स्टूडेंट, तो आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। जो भी बचेगा उसको हम क्या कर लेते हैं लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ रहा है माइनस का 2x प्लस का 1, ठीक है, माइनस का 2x प्लस का 1। अब हमको क्या करना है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 1 को फिर डिवाइड करना है किससे x प्लस 1 से, तो हम इसमें क्या इंटू करें कि हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए, ठीक है। तो माइनस एक्स का इंटू करना है तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का x, ठीक है। तो ये आपके पास हो रहा है माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, माइनस आपके पास आ जाएगा x, ठीक है। तो हम सब्ट्रैक्शन यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास साइन कन्वर्ट हो जाता है ना, चेंज हो जाता है, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का प्लस, ठीक है, माइनस का प्लस, ठीक है। तो ये आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या माइनस 2x में माइनस प्लस का x आपको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, तो प्लस का x तो माइनस का x बचेगा, ठीक है, माइनस का x प्लस का 1, ठीक है। अब देखो फाइनली इसको भी आपको डिवाइड करना है तो हम इसमें क्या इंटू करें कि आपके पास माइनस x आ जाए, ठीक है। तो स्टूडेंट माइनस का 1 इंटू करने पर आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं माइनस का 1 इंटू करते हैं, ठीक है। माइनस का 1 इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का x और माइनस का 1, ठीक है, ये इस तरीक़े से। अब यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस दोनों माइनस में है, अब सब्ट्रैक्शन का साइन लगाओगे तो ये प्लस में हो जाएगा और माइनस इंटू माइनस का होता है प्लस में, ठीक है। तो दोनों वैल्यू एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, यहाँ पे देखो प्लस का 1 आ रहा है और प्लस का 1 आ रहा है। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देंगे प्लस का साइन लेना है ना, तो 1 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर आपके पास आ रहा है 2। बट मैंने बताया आपको जो डिवीजन मेथड होता है वहाँ पे यदि रिमाइंडर का वैल्यू 0 आता है तो उस केस में हम बोलते हैं हमारे पास जो भाजक होगा वो गुणनखंड होगा। लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर का वैल्यू 0 नहीं आ रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं हमारे पास जो x प्लस 1 होगा वो p ऑफ x 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। तो फाइनली हम इसको क्या लिख सकते हैं, आपके पास क्या आ जाएगा 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x प्लस 1 और 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, ठीक है, और प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर का वैल्यू कितना आ रहा है, रिमाइंडर r का वैल्यू आपके पास आ रहा है r ऑफ x इक्वल टू 2 जो कि 0 के बराबर नहीं है।
तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं, हमारे पास जो पॉलिनोमियल होगा है ना, जी ऑफ एक्स एक्स प्लस वन, ठीक है, जी आपके पास क्या आएगा, जी ऑफ एक्स एक्स प्लस वन पी ऑफ एक्स, ठीक है, किसका 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है, गुणनखंड नहीं होगा। यही आपका आंसर है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स पहले मेथड में मैंने आप लोगों को बताया, यदि आपके पास भाग विधि में रिमाइंडर 0 आता है, उस केस में हम उसको बोलते हैं कि जी ऑफ एक्स उसका गुणनखंड होगा। ये मैं यहाँ पे आप लोग को दूसरा मेथड बता रहा हूँ जिससे हम इजीली फाइंड कर सकते हैं हमारे पास जो गिवन बहुपद है उसका गुणनखंड है कि नहीं है, ठीक है। कैसे, देखो आपके पास दे रखा है जी ऑफ एक्स, ठीक है, इक्वल टू एक्स प्लस वन, और आपको गिवन है पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। तो हमको क्या करना है स्टूडेंट, जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 मान के चलना है, ठीक है। जी ऑफ एक्स इक्वल टू यदि मान लो 0 होगा, जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, देन तुम क्या बोल सकते हो, x प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना, x प्लस 1 इक्वल टू 0 हम फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ से आपको क्या फाइंड करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 1 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, है ना, इधर पास ट्रांसफर करेंगे तो x इक्वल टू आपके पास -1 आ जाएगा, ठीक है। x इक्वल टू -1 का जो भी वैल्यू आपके पास आता है उसको क्या करना है, p ऑफ x में जाके पुट कर देना है, ठीक है। तो आपको क्या लिखना क्या है, p ऑफ x इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 में, ठीक है, x इक्वल टू -1 रखने पर, ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, जहाँ पे x रखा है वहाँ पे आपको क्या करना है, माइनस का 1 रखना है, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, p ऑफ -1 इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे आएगा 2 -1 का पावर 3, ठीक है, -1 का पावर 3 प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 -1 प्लस 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आ रहा है आपके पास 2, ठीक है, -1 का 3 टाइम इंटू करना है, ठीक है, -1 का 3 टाइम इंटू करेंगे तो क्या होगा, 2 टाइम में आपके पास पॉजिटिव मिलेंगे और 3rd टाइम में आपके पास हो जाएगा निगेटिव, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा -1, ठीक है। अब -1 को 2 टाइम इंटू करेंगे तो स्टूडेंट माइनस का इंटू होता है तो प्लस हो जाता है, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, प्लस का 1, ठीक है, माइनस इस -2 का इंटू -1 के साथ करेंगे तो माइनस इंटू माइनस का प्लस होता है, तो आपके पास आ जाएगा प्लस का 2, ठीक है, प्लस यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे, आपके पास आ रहा है माइनस का 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस का 1, ठीक है। माइनस का 2 यहाँ पर भी है, माइनस प्लस का 2 यहाँ पर है, एक कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू 2। तो आपके पास p ऑफ -1 का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है, p ऑफ -1 का वैल्यू 2 आ रहा है, मतलब जो x -1 है आपके पास p ऑफ x को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आना क्या चाहिए, p ऑफ -1 का वैल्यू 0 आना चाहिए, तब हम बोल सकते थे कि आपके पास x प्लस 1 गुणनखंड होगा, ठीक है। इसको कैसे बोल सकते हो आप, ठीक है। तो इसके पीछे एक लॉजिक है, ठीक है, उसको समझने की जरूरत है। देखो मैं आपको बता देता हूँ कैसे, है ना। हम जैसे जनरली p ऑफ x और g ऑफ x को टर्म को कैसे लिखते हैं, ठीक है, p ऑफ x इक्वल टू हम लिखते हैं g ऑफ x इंटू, ठीक है, q ऑफ x, ठीक है। इस केस में देखो अब हमने क्या किया है, हमने g ऑफ x को 0 मान के चला है, ठीक है, हमने क्या किया है, g ऑफ x को 0 मान के चला है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे यदि हम 0 पुट कर देते हैं, g ऑफ x प्लेस पे 0 पुट कर देते हैं तो आपके पास क्या वैल्यू आना चाहिए, p ऑफ x का 0 वैल्यू आना चाहिए, ठीक है। p ऑफ x इक्वल टू 0 हो जाएगा, 0 इंटू q ऑफ x इक्वल टू 0, तो p ऑफ x इक्वल टू 0 होना चाहिए। चूंकि हमने माना क्या, g ऑफ x को 0 माना, तो वहां से हमने क्या किया, x का वैल्यू फाइंड कर लिया। x का वैल्यू हमारे पास x इक्वल टू -1 मिला। अब इस x इक्वल टू -1 वैल्यू के लिए हमारे पास p ऑफ x का वैल्यू 0 आना चाहिए, चूंकि यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं हमारे पास जो g ऑफ x प्लस 1 होगा, ठीक है, g ऑफ x प्लस 1 है, p ऑफ x का p ऑफ x 2x क्यूब माइनस प्लस x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है, ठीक है।
नहीं है, ये आंसर है स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको जो मेथड इजी लगे आप वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। भाग विधि से फाइंड करने के लिए हमको क्या चाहिए, रिमाइंडर 0 चाहिए। ठीक है, अगर 0 नहीं आता है तो उस केस में गुणनखंड नहीं होगा। और इस केस में आप क्या कर सकते हो, आपके पास पी ऑफ एक्स का वैल्यू किस में आना चाहिए, है ना, जो वैल्यू पुट कर रहे हैं उसमें आपके पास 0 आना चाहिए। ठीक है, 0 नहीं आता है तो यहाँ पर भी गुणनखंड नहीं होगा। और लॉजिक कैसे काम करता है आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है।